चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डॉक्टर रामलाल इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। इन एडिशन टू हिज ओन प्रैक्टिस ही वर्क एज अ पार्ट टाइम फिजिशियन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर विच ही रिसीव अ मंथली रेमुनेशन। जैसी बात मंथली रेमुनेशन का आ गया वो सैलरी हो गया। तुम लोग सोच रहे हो अदर सोर्स में उसको ले जाओ, है ना, बेशरम टाइप के हो ना तुम लोग। इज ऑल्सो कंसल्टेंस, अच्छा हो गया। अब द डॉक्टर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हिज रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंड 31 March 24 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अब्स्ट्रैक्ट देयर फॉर। जय हिंद। रिसीट देखो लिखा है ना, कंसल्टेंस फीस आ गई आपके पास, कितने की आई? ग्रॉस रेमुनेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल 280 ऊपर 50 का डिडक्शन माइनस करो, टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 230। अपने समझ जो मंथली लिख दिया ना, वहां पर किसी का काम कर रहा है, रेमुनेशन लिख के क्या कर रहा है? तुमको फंसाने का प्रयास कर रहा है, बहलाने का प्रयास कर रहा है, फुसलाने का, तुम क्या करो, बहक जाओ। लेकिन तुम बेशरम पहले ही भटके हो और कितना भटकोगे। फिर इधर देखो, रेमुनेशन फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड 70,000 रुपए उसको मिल रहा है एबीसी कंपनी से, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 31 का है, पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर बात करते हैं। आगे देखिए, पेमेंट में आइए, पेमेंट में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कार मेंटेनेंस, वेजेस फॉर क्लिनिक असिस्टेंट, ड्राइवर सैलरी, ये सब उठाओ। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितने का भैया, है ना। टेलीफोन कितने का है? 24,000 का। नीचे पढ़ लो, 20% का कार और टेलीफोन पर्सनल है, बात ठीक है। तो 80% इसका डिडक्ट होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी पूरा कार का जो खर्चा 80% डिडक्ट होगा, क्योंकि 20% क्या है, पर्सनल है। क्लिनिक असिस्टेंस का ये आ गया। ड्राइवर की सैलरी 80%, डिप्रीसिएशन कार का 25, 2,50,000 की कार है, 15% लगा डिप्रीसिएशन, इसका 80%, फर्नीचर का 10%। ये हमारी क्या गई, इनकम प्राप्त पीजीबीपी आ गई। छापा खाना मचाओ तुम लोग, कैपिटल गेन है नहीं। ऐसे कर लो बेटा, छोटा करोगे तो नहीं हो पाएगा। ऊपर वाला नहीं लिखे क्या? लो खुश, खुश तो बहुत जल्दी हो जाते तुम। एबीसी लिमिटेड से जो रेमिनेशन वो अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी 31 का, इंटरेस्ट एनएससी 8 का 5,000 रुपए, तो 2,05,000 आपका अदर सोर्स से आ जाएगा। आराम से लिखते रहो। हो गया। आराम से कर लो, आराम से। पहला तो यहाँ एनएससी दिख रहा होगा तुमको 5,000 रुपए का, ठीक है। एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दियो 24,000 का, किसका दियो प्रीमियम? सबसे नीचे देखो लिखा है ना, ये नहीं बताया किसका है, बस दिया है, ठीक है। 24/5 29,000 का डिडक्शन मिल गया टीसी में। हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 6,31,400, ठीक है। बैठो, मौज करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी की समस्या है भैया? किसी को समस्या हो तो बताए।
क्वेश्चन नंबर 10 एक छोटा सा सवाल है, सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 एक छोटा सिंपल। अब फॉरेन नेशन, ए है एक फॉरेन नेशन का, नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन, ये इंडिया आ गया पहली बार 15/12/23 को, और 200 दिन इंडिया में रहा। 200 दिन रहा तो क्या हो गया, बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया ना। ये आर तो बना, कौन सा आर बना, एनओआर। ए हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया 31 मार्च 24। सैलरी रिसीव इन इंडिया फॉर 3 मंथ, 3 महीने की सैलरी मिली कितनी, 1,37,000 रुपए, डिडक्शन 50 का, सैलरी 87 की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन अदर सोर्स। लिखता है इंटरेस्ट ऑन एफडी बैंक से कितना है, 50,000। लिखता है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया बीइंग इन्वेस्टेड देयर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पेरिस रिसीव देयर। ये तीनों इनकम यहां पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये आर नहीं है, क्या ये क्या है, एनओआर है। ठीक है, आप जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो आर है तो आर में क्या है, ओ आर है कि एनओआर है या एनआर है। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। देखो डिडक्शन इसको मिलनी नहीं, यही क्या हो गया हमारा, आप इसको छाप सकते हैं। हे भगवान, हो गया। आराम से कर लो सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ, 11 पर। 11 पर आओ, 11 पर। चप्पल उठा के किसी और का लाया था, मेरा चप्पल लेके गया ताकि भाई देख लेंगे सब तुझे। देखो 11 में, मिस्टर प्रकाश हैज गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। प्रॉफिट बिजनेस का कितना है, 5,80,000 इंक्लूडिंग 40,000 रिसीव एज कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो भाई सैलरी हाउस बड़ी है नहीं, पीजीबीपी में 5,80,000 है, जिसमें 40,000 रुपए कौन सा ऐड है, तुमने एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, उसका भी इंक्लूड है, कंपनसेशन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आगे 1800 इधर, कैपिटल गेन 12,000 का आ रहा है, निकला हुआ है, कंप्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मंथली रेंट वेंट बता रहा है, ठीक है, हमसे क्या मतलब है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 1,600। ठीक है, इनकम रिसीव फ्रॉम यूटीआई 1,800, 2,700 का इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी इन अ फर्म। एकदम सरल सरल सवाल है, कोई समस्या है नहीं इसमें आपको। इसको तो तुमको प्रदीप कर लेना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, बैठ के समय खराब करने से कोई समस्या। इन सबका टोटल कर दो, जीटीआई आ गया, एनएचसी 8 है, देखो 2500 डिडक्शन मिल गया तुमको, 80C का, और 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है।
ये उल्टा हो गया, देख लेना। जहां LIP लिखा है वो NSC है, जहां NSC लिखा है वो LIP का है, ठीक है। इसको अपने सही कर लेना तुम लोग। ये जो 1800 आया है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, इसका दर प्रोविजन देख लेना। 1800 का था नेट, ग्रॉसअप किए 2000 का, डिडक्शन ले लिया अंडर सेक्शन 57 का 200, 1800 आया इससे, ठीक है। सुबह हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है, जिसको समस्या हो वो पढ़ ले। तो नहीं लगता। जो तुम्हारा बैलेंस है उसको पेड करो बस। तो हो गया। करना है क्वेश्चन नंबर 12, इनकम फ्रॉम सैलरी। 12 में देखो श्री मदन मोहन है, प्रीवियस ईयर 23-24 इनकी दी है। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म 9200, इसको छोड़ देंगे हम लोग। शेयर प्रॉफिट किसका है? ये फर्म का है। डिविडेंड है हिंडाल्को कंपनी का 1000, कहां जाएगा? अदर सोर्स में। फिर सैलरी रिसीव इंडियन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर इन कुवैत, कुवैत में सर्विस दे रहा है, सैलरी रिसीव इंडिया में। डिडक्शन मिल गया, 2 लाख टैक्सेबल हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी से। हाउस प्रोड्यूसिंग कुछ है नहीं। आगे देखो 2,10,000 रुपए बांग्लादेश के बिजनेस से पहुंचा रहा है, बांग्लादेश में बिजनेस है। कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से? इंडिया से, ठीक है। 2,10,000 रुपए। फिर एग्रीकल्चर नेपाल है, अदर सोर्स में भेज दो 20,000। अगर रेजिडेंट हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपकी कोई भी इनकम रहेगी, सबकी सब इनकम कहां टैक्सेबल है? अदर सोर्स में कि इंडिया में टैक्सेबल। मतलब तुम लोग भूल गए हो क्या पढ़े हो, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ बैठ गए हो आके बाबा रामदेव का, सतुआ बाबा का सत्संग सुन रहे हो यहाँ पर। इनकम अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक टाइम डिपॉजिट 10,000, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव इन कुवैत 5,000 रुपए, ठीक है, सबका सब ऐड कर दो। जीटीआई आ गया आपका 4,46,000 रुपए, वही सेम आपका, कोई डिडक्शन तो है नहीं। किसको किसको प्रॉब्लम हो रही 13 में, वो लोग खड़े हो जाए, सबको जाने दो, सब खड़े हो जाओ, बैठे रहो। आज भाई क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। मिस्टर संतोष एक टीचर है, कंप्यूट करना है उनकी इनकम करंट असेसमेंट ईयर में ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर। सैलरी 2,12,000 की है इनकी। एक मिनट रुक जाओ, नीचे इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए क्या भैया? 2,12,000 का इनका सैलरी, वार्डन से मिला 2,400 का, ग्रॉस सैलरी 2,14,400, डिडक्शन 50,000 का, टैक्सेबल सैलरी कितना आ गया? 1,400। ये कर लिए होगे सब लोग, इसमें कोई दिक्कत रहा है? यहां पर देखो एक्चुअल रॉयल्टी रिसीव कितने का? 1,18,000 रुपए का, मैक्सिमम रेट 3 लाख का, दोनों में जो कम है, कितना कम है? ठीक है, मैंने आपको क्यू भी RRB 2 डिडक्शन पढ़ाई है टीसी में। जिन लोग को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे पीछे के, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही, जिनको क्लियर है वो फटाफट से आप लगाए चलिए। अब हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल के नहीं अदर सोर्स में आ जाओगे। एग्जामिनरशिप रेवेन्यू 5,400 का था, रॉयल्टी 1,18 की है, कार्ड गेम 6,400 का है, लॉटरी
28 की थी नेट, 100/70 करते कितना है 40, तो 169,800 यहां आया था सबका, तो GTI 334,200 आ गया। डिडक्शन आपको QQB में कितना मिल जाएगा, 1,18,000 का। टोटल इनकम आ गई 216 देखिए मन लगा के काम करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, मन नहीं लगा तो काम नहीं होगा। कोई भी काम हो आप मन लगा के करें। हाँ कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? इसके आगे नहीं कर रहे हैं, यहां तक लगा के आओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 है, सवाल सब लोग पढ़ लिए 15, कोई बहुत भयंकर सवाल नहीं है ये। 15 में बोला फॉर द असेसमेंट 24-25 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर फर्निश्ड बाय श्रीमती पी। बेसिक सैलरी 78 था ही, उसमें से माइनस कर दी थी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कहां पता चला, नीचे देखो दिया है, ओन कंट्रीब्यूशन टू दी पीएफ, ठीक है। फिर इंटरेस्ट 9.5% एग्जिट होता ही आपको पता ही है। फिर HRA देखो भैया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है 6,000, रेंट पेड कितना है 94, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितने की हमारी 90,000 थी, उसका 10% कितना हो गया 9,400 आ गया। और 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि कहां रहता है वो, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन तीनों में सबसे कम क्या है 400, तो 400 क्या होगा आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो ध्यान रखिए HRA कितना आ गया 6,000 मिला, 400 एग्जेम्प्ट 5600। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 11,200 था, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 12% का निकालना पड़ेगा वो। एक काम करो पहले इतना लिखो तो बताएं, सही है ही। ₹90,000 का है ना इंप्लॉयर का सैलरी, इंप्लॉय की सैलरी 90,000 का 12% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 10,800, और तुमने कंट्रीब्यूशन कितना किया 11,200, तो तुमने कितना ज्यादा कर दिया है 400, ठीक। सबको पता है कि कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट है 12% एग्जेम्प्ट है ना। आपको ध्यान रखना है 90,000 का 12% कितना 10,800, तुमने कंट्रीब्यूशन दिया कितना 11,200, तो टैक्सेबल कितना, कोई दिक्कत आपको यहां तक। ये आपकी ग्रॉस सैलरी थी, आपने डिडक्शन माइनस कर दिया 4,600, सॉरी 46,000, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 बातें हैं सैलरी में, आप कम से कम सैलरी निकाल लो। हाउस प्रॉपर्टी है नहीं इसमें, कैपिटल गेन है नहीं, PGPP है नहीं, अदर सोर्स देखो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, सेल एंड हस्बैंड फॉर प्रोसीडिंग टू लीव टू हर होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसका खर्चा उससे मतलब नहीं है, कंट्रीब्यूशन हो गया AGF का, ठीक है। एम्प्लॉयर का है ये, हमको एम्प्लॉयर से मतलब नहीं, एम्प्लॉय से मतलब है। हाउस रेंट अलाउंस हो ही गया तुम्हारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया। क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस फॉर सेल्फ एंड हस्बैंड, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खर्चा कर रही है तो अपनी इनकम से खर्च करी ना, उसका एम्प्लॉयर तो दे नहीं रहा है, तुम उसको उठा के ऐड करोगे, इसलिए उसको छोड़ो। फिर वही जो पैसा PF में कंट्रीब्यूट है उसको उठा के
80C में उसका डोनेशन डिडक्शन मिल गया उसको। बताया तो था ना अभी तुमने, एनुअल गारंटी फीस नहीं, कुछ दूसरा है यहाँ पर। हो गया, डिडक्शन माइनस कर दो 80C की कंट्रीब्यूशन जो की ओपीएफ में 12,000 का, टोटल इनकम आ गया 2,10,000। 16 करने का प्रयास करिए सब लोग खुद से। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, मिस्टर एक्स हु इज टोटली ब्लाइंड, पूरी तरह से क्या है वो, अंधा है। सबमिट दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट हिज टोटल इनकम। सबसे पहले क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप अगर देख पा रहे हो, उन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना रिसीव किया, 4,10,000। आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की है, तो हमारा नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 3,60,000 रुपए। इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर रेंट रिसीव है पर मंथ 4,000 का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करोगे, यहां पर जीएबी एनएबी बराबर हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, चेक कर लो भाई, दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर 12 महीने में 4-4 हजार आप रेंट रिसीव कर रहे हो, तो साल भर में कितना रिसीव कर लियो। इसको आप प्रॉपर जैसे आपको पढ़ाए मैं वैसे बना लेंगे, तो एनएबी का 30% निकाल लिए, 14,400। तो ध्यान रखोगे कितना के 33,600 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन दोनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बताइए, आपको बताइए इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मैंने मार दिया। इनकम फ्रॉम पीजीबी दिया नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां चलाएगा, अदर सोर्स में आ गया 2,000 रुपए का। इंटरेस्ट फ्रॉम अ फर्म ग्रॉस कितना भी 8,000। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,15,000। यहां तक कोई समस्या, ये सब क्या है आपका अदर सोर्स है। आपको इंटरेस्ट मिला एक फर्म से, हम ये नहीं बोले ना शेयर ऑफ फर्म है, वहां पर शेयर ऑफ फर्म लिखा था जहां आपको बताया जाए। फिर एनएससी 8 इज टू परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसका 86 डिडक्शन मिल जाएगा आपको। डिपॉजिट अंडर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा आपको 80C में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग से कितने का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का है, 20 का। आप इसको सेटअप कर सकते हो लॉन्ग टर्म से। अगर सेटअप कर दिए कितना हमारे पास कैपिटल गेन बचा, बात समझ में आ रही है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम। डोनेशन थ्रू दिया है आपने स्टेट गवर्नमेंट को फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग बाय चेक। अगर आप फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए डोनेशन दे रहे हो, तो कितना डिडक्शन है आपका, 100%। 100% किसका, लिमिटेड या अनलिमिटेड, ये आपकी प्रिपरेशन है। पहले आप आराम से यहां तक लिख लो, फिर मैं बताऊं। यहां पर देखो 7,34,600 हो गया। एनएससी परचेज की 10,000 का, पीपीएफ है आपका 31,000 का। वो ब्लाइंड है, 80U की डिडक्शन आपको मिल जाएगी कितना, 1,25,000 रुपए। ये 3 डिडक्शन आपकी इतना आप नोट करो, फिर मैं आपको बताऊं।
बात समझ में आ रही है आपके? करो बता। इस चैप्टर को आप 4-5 बार पढ़ लीजिए, आपके पेपर में यहां से सवाल पक्का है। हो गया? रुक जाओ, थोड़ा सा समझो फिर लिखो। ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो जीटीआई हमारी कितनी थी? 7,34,600 का। अगर आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालना है तो क्या करोगे? सारे डिडक्शन माइनस करोगे, एक्सेप्ट 80G, जिनको निकाले आप उनको छोड़कर। अगर डबल जी निकाले उनको छोड़कर, तो सारी डिडक्शन अगर आप देखो तो ये दोनों ऐड कर दी, कितना आ गया? 41, और ये ऐड कर दी, कितना आ गया? 125, है ना? तो ध्यान रखो कितना टोटल आ गया? 1,66,000। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करोगे, बताए थे कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का? 2,15,000 का। तो ध्यान रखोगे यहां पर हमारा एडजस्टेड जीटीए कितना गया? 3,53,600। सारा कंसंट्रेशन आपको उठा के कहां पर रखना है? एडजस्टेड जीटीआई पर रखना है। आप समझ में आया? तुम लोग को सीए, सीएमए, सीएस का टफ होता है इसी टैक्स की वजह से, ठीक है ना? तो एडजस्टेड जीटीआई आ गया। अब 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकाल लेंगे आप। जो भी डोनेशन है उसके डिडक्शन के लिए जब आप एडजस्टेड जीटीआई निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो उसका 10% निकालते कि नहीं? कल भी मैंने ये बात बताई थी। कितना गया इसका? 35,360। और कितना डोनेशन दिया तुमने? विच एवर इज, दोनों में से जो कम होगी उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकला? बात समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपने क्या किया? जीटीआई उठाया, उसमें से सारे डिडक्शन माइनस कर दिए, यहां से लेके यहां तक। कौन सी माइनस नहीं करना? जिसको आप कंप्यूट कर रहे हो। फिर माइनस कर दिए क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो आ गया वो क्या हो गया? एडजस्टेड जीटीआई। इसका 10% या डोनेशन, दोनों में से जो कम होगा। 100% है इसलिए पूरा ले रहे हो। 50% होता क्या करते? दोनों का 50%, ठीक है ना? जी सर। कल आपने वो बताया था कि एडजस्टेड निकालते तो सारे डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी और कहाँ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेस? नहीं है यहाँ। लॉटरी। इतना करो, मैं बता रहा हूँ, कैजुअल इनकम होगी वो। इसको नोट कर लो, पहले मैं वो प्रोविजन लिखा दूं फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? क्या क्या माइनस करते हैं एडजस्टेड जीटीआई को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ श्री एस शंकर हु इज वर्किंग एज सेल मैनेजर ऑफ जेट कंपनी लिमिटेड मुंबई फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। रिसीव करा फॉलोइंग इनकम एंड परकिजिस्ट। सैलरी कितनी है? तो 12 महीने का कितना हो गया? 84। डीए कितना है? उठोई है, 12 महीने कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन करे आरपीएफ में। आरपीएफ मतलब क्या? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये दोनों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या? बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा? उठोई प्लस कमीशन। कमीशन कौन सा? बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो कितना हो गया? 1,20,000।
1,20,000 का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1300 पर मंथ है। वर्किंग नोट देखेंगे आप लोग तो 12 महीने 15,600 सैलरी है 12, 1,20,000 का 12% कितना गया? 14,400। इसमें माइनस के कितना टैक्सेबल हो गया? आपको पता है ना 12% एग्जेम्प्ट होता है, तो जो बढ़ गया टैक्सेबल हो गया। लिख लीजिए कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट 9.5% दिया है, 25-20 वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। आरएफएक वैल्यूएशन कितना है? हाँ ठीक, इससे मतलब नहीं, इस प्रोविजन को नहीं लिखना है, यहां तक लिखिए आप। इस पे तो अब कमांड इस सब्जेक्ट पर इस पे ऑडिट पे और ये होगी वैकेंसी आ रही है अभी ऑडिटर वाली, वो करो, ओ लेवल भर देना, करा देंगे फिर। हो गया? इंटरटेनमेंट अलाउंस कितने का है और आरएफए कितने का है? आरएफए किसने पेड किया है? एम्प्लॉयर ने ना, तो जो एम्प्लॉयर पे करेगा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। कितना निकला है बता दो कि कितना है रेंट का? रेंट पेड और 50% की 12%? हाँ चलो बताओ, सैलरी का मतलब कितना था? कितना आ गया? 1,32,000। तो 142 का कितना? 5 महीने का 15% रेट से प्लस 1,42,000 का 7 मंथ का 10%, कितना आ गया ये हमारा? 8875 82, टोटल कितना? दोनों में लोअर क्या है? ये आरएफएक वैल्यूएशन निकलो। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस। हो गया? जल्दी जल्दी करो, हटाएं इसको हम। तुम आराम से 12 पे आना, ठीक है? आराम से उठो, पहले 2 घंटे पढ़ लो। पढ़ाई मतलब कंटिन्यूअस करते रहा करो ऐसा, 1-2 घंटे जनरल नॉलेज देखो। टाइम भाई इसको। तो यहां पर देखो आरएफए हो गया, बड़ी कार है, पर्सनल प्राइवेट दोनों पर्पज, खर्चा कौन बेयर कर रहा है?
एम्प्लॉयर। तो 24 इंटू 12 कितना आ गया? 28,800। तो ग्रॉस सैलरी 1,80,000 की आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 31 की सैलरी आ गई। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन की इनकम दी नहीं है, दी है ऋतिक, तुम ही पूछ रहे हैं, दूसरा ऋतिक। अदर सोर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1200 इनकम है आपका। जीटीआई कितना आ गया आपका? 1,31,200। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन 15,600 का करे और टी6 डिडक्शन मिल जाएगा, तो टोटल इनकम आ जाएगा 1,15,600। ठीक है ना? हाँ, पहले ये तो कर लें सब, ज्यादा आगे मत बढ़ो, पहले घर पे मेहनत करो फिर आगे बढ़ो। हो गया? वर्किंग नोट पर क्लियरेंस रखना अपना, जितना बेटर यहां परफॉर्मेंस रहेगा वर्किंग नोट में प्लस नोट है ना। नोट कैसे लिखना भी बताएंगे तुमको कल परसों, ठीक है? चलो इसके आगे बात कल किया जाएगा।